प्रणाम, आदेश महाकाल, अलख निरंजन। वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। आज ऑफ कोर्स वही चेक करेंगे जिसमें आपका सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है, करंट एनर्जी ऑफ योर पर्सन फॉर यू। But before I begin, I need to protect my energy, so all harm and negativity directed towards me, my YouTube channel and this video by anyone, return to them tenfold with immediate effect. This is my will, so mote it is. Collective reading है, जितना resonate हो उतना रखना है, बाकी छोड़ देना है। आपसे बेटर आपका सिचुएशन, आपका स्टेट ऑफ माइंड, आपके पर्सन का नेचर कोई नहीं जान सकता है। वो दिमाग में रखते हुए प्रैक्टिकल होकर रीडिंग देखिएगा, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग में इतने सारे एनर्जीज आएगी, उतने सारे एनर्जीज में से कौन सी एनर्जी आपके लिए है वो आप ही को फिल्टर करके लेना पड़ेगा। कोई भी रीडिंग किसी भी रीडिंग का कंटिन्यूएशन नहीं है। तो अगर कॉन्ट्राडिक्टरी रीडिंग्स आती है जिससे ज़्यादा रेजोनेट करो वो वाला रखो, बाकी जाने दो। टाइमलेस है और एनर्जी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है आपका जेंडर, ज़ोडिएक, रिलीजन, सेक्सुअल ओरिएंटेशन क्या है, आपका लुक क्या है, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, आप इन कांटेक्ट हो, नो कांटेक्ट हो, ऑन एंड ऑफ हो, एक छत के तले रहते हो, नहीं रहते हो, साथ साथ हो, साथ साथ बच्चे हैं, अलग अलग बच्चे हैं, नहीं है, डिवोर्स चल रहा है, नहीं चल रहा है, हस्बैंड वाइफ हो, लवर्स हो, एक्स, क्रश, लिव इन पार्टनर्स। एनर्जी ओनली पिक्स एनर्जी। तो अगर कार्ड्स को पिक करना होगा तो आपकी एनर्जी पिक होगी अमंग कलेक्टिव एनर्जी, और आप जिसको अपना पर्सन मान के ये रीडिंग देखोगे उसकी एनर्जी पिक होगी अमंग कलेक्टिव पर्सन्स एनर्जी। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। 5 कार्ड्स ऑन द बॉटम ऑफ द डेक लूँगी और देखते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी आपके लिए क्या है। 5 कार्ड्स ऑन द बॉटम ऑफ द डेक। लव्स डिस्गाइज। करंटली ना आपके पर्सन नाटक तो बढ़िया कर रहे हैं, जैसे ही और शी गिव्स, जो भी आपका नर नारी किन्नर अपने हिसाब से, ही गिव्स 0 फक्स टू यू कि आप उसको हाँ कह आई मीन आपके बारे में उनको कोई परवाह नहीं है। आप रहते हो, जाते हो, क्या करते हो, उनसे कोई मतलब नहीं है, पर ऐसा नहीं है। वो देखो मास्क पहना हुआ है, पर मास्क के पीछे से आप ही को देख रहे हैं। हो सकता है वो किसी और के साथ है। आज की ये जो डोमिनेंट कार्ड आया है, सो हो सकता है आपके पर्सन इस वक्त थर्ड पार्टी, प्रॉपर थर्ड पार्टी के साथ, एक रोमांटिक थर्ड पार्टी, कैन बी हस्बैंड, वाइफ, लवर्स, एक्स, क्रश, व्हाटएवर, या फिर ऐसे ही फ्लर्टिंग या कैजुअल रिलेशनशिप्स, कुछ भी, राइट, बट रोमांटिक थर्ड पार्टी। हो सकता है कि वो थर्ड पार्टी के साथ मस्त मस्त फ़ोटो डाल रहे हैं, सोशल मीडिया पे बहुत फ्लॉन्ट कर रहे हैं, एज इफ बहुत खुश है, ये है। पार्टी तो थर्ड पार्टी के साथ ही कर रहे हैं, पर नज़र आप पे टिका हुआ है। सो आपके पर्सन ना छुप छुप के आपको प्यार कर रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं, सबको दिखा, लाइक थर्ड पार्टी को भी यही बोल रहे हैं कि योर चैप्टर इज़ ओवर फॉर हिम और हर। आपको भी शायद बोल रहे हैं कि ठीक है, फाइन, आई डोंट केयर, तुम जियो मरो, मुझे घंटा फर्क पड़ता है, तुम वो प्यार नहीं है, कुछ नहीं है। पर एक्चुअली करंट एनर्जी तो वही है, छुप छुप के आपको देखा जा रहा है। डांस किसी के साथ कर रहे हैं, पर नज़र किसी पर है। सो कहीं पे निगाह है, कहीं पे निशाना, दैट टाइप ऑफ एनर्जी, दैट इज़ द प्रीडोमिनेंट एनर्जी। हाउएवर इसका भी मैं टैरोट से कंफर्मेशन दूंगी। क्लैरिफाई लव्स डिस्गाइज। नाइट ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ भी देखो छुपाने का, यहाँ भी देखो अच्छा आया है ना कार्ड, देखो अलग कैसे सामने ही निकाला मैंने कार्ड्स। ये भी छुप कर देख रहे हैं, ये भी छुप कर देख रहे हैं, मास्क कार्ड्स है, परफेक्ट। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, अगेन नाइट ऑफ वॉन्ड्स, इम्पल्सिवनेस, पैशन, एडवेंचर, पार्टी एंड ऑल दैट। सो करेंटली आपके पर्सन की लाइफ बहुत ही हैपनिंग है, एटलीस्ट पार्टिसिपेट तो वो वहाँ कर रहे हैं। ऑल्सो नाइट्स किसी के गाइडेंस ऑर्डर्स फॉलो करते हैं। सो थर्ड पार्टी में अटके हुए हैं। थर्ड पार्टी इट्स लाइक
दिखा रहे हैं ओबेइंग द थर्ड पार्टी के रामू काका या टॉमी बन के है भाऊ भाऊ, बट एक्चुअली नज़र आप पर ही टिकी हुई है। सो ये भी कंफर्मेशन आ गया, बहुत अच्छी बात है। ओके, सो हाँ, फर्स्ट कार्ड वाज बिलावेड विजडम, फायरी बैलेंस, टिकिंग क्लॉक, डीपर वाटर्स, बहुत ही इमोशनल कार्ड्स आए हैं, एंड इट्स लव पोशन। सो प्यार तो फिर से आपके पर्सन के अंदर छलक कर रहा है। एनीवे देखते हैं, छलक तो रहा है। लेट्स सी क्लैरिफिकेशन लेते रहेंगे, टैरट से क्लैरिफिकेशन लेंगे। सो बिलावेड विजडम, अभी ना आई थिंक आपके और आपके पर्सन का जो प्यार है ना, वो काफ़ी, आप बहुत एक वाइज सोल हो और आपके पर्सन भी काफ़ी वाइज है। इट्स नॉट दैट के खाली कलश तो नहीं है आपके पर्सन, नॉलेजेबल है, ज्ञानी है, मैच्योर्ड है इन अदर वेज, नॉट इन टर्म्स ऑफ हैंडलिंग रिलेशनशिप्स। और आई थिंक जिस लेवल की इंटेंस आलोचना, यू नो, कॉन्वर्सेशन, द काइंड ऑफ इंटेंस मैच्योर्ड कॉन्वर्सेशन, वाइज विजडम वाला कॉन्वर्सेशन जो वो आपके साथ कर सकते थे, वो किसी और के साथ नहीं कर सकते। योर पर्सन, आपके पर्सन को ना दो चीज़ें बहुत पसंद हैं। एक, ज्ञान भरी आलोचना, ज्ञान भरी डिस्कशंस, डिबेट्स, एंड दैट टू विद द ऑपोजिट जेंडर। सो वो आपके पर्सन को पसंद है। आज के कलेक्टिव के जो पर्सन है, यस, ही और शी इज़ इंक्लाइंड टूवर्ड सेक्स, डेफिनेटली हाई लिबिडो इंसान है, पर फिज़िकल इंटीमेसी से भी ज़्यादा सेरिब्रल इंटेंसिटी आपके पर्सन को ज़्यादा अट्रैक्ट करती है यहाँ का। सो इंटेलिजेंस, सो वही अभी भी वही हो रहा है। सो यू स्टिल रिमेन योर पर्सन्स बिलवड, और आपकी जो विजडम है, योर वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स, द वे यू टॉक, द वे यू सी थिंग्स, आपके पर्सपेक्टिव, आपकी सोच, आपके पर्सन को अभी ये सोचने पर मजबूर कर रही है कि यू नो उनका चॉइस क्या सही है, मतलब जो थर्ड पार्टी के साथ वो है, क्या उसने, वॉज इट अ वाइज चॉइस टू चूज़ द थर्ड पार्टी ओवर यू। आप दोनों में कुछ ऊपर नीचे हो रहा था, चल रहा था, एंड आउट ऑफ इम्पल्स शायद आपके पर्सन ने यह डिसीजन ले लिया कि उनसे और ये बर्डन और ये प्रेशर हैंडल नहीं हो रहा है। सो थर्ड पार्टी इज़ अ सेफ चॉइस। पर अभी जिस तरह से और ये ब्रेकअप के बाद और ये जो भी सेपरेशन के बाद आप और ग्लो कर रहे हो, योर मे बी आप कुछ हायर स्टडीज़ कर रहे हो या जो भी, आपका विजडम तो डेफिनेटली और बढ़ गई है, एंड दैट इज़ वेरी नेचुरल ऑल्सो, क्योंकि हर सेटबैक हमें कुछ ना कुछ लेसन सिखाती है और हमें और मैच्योर करती है। तो बट नाउ जिस तरह से आप चीज़ों को हैंडल कर रहे हो, आपके पर्सन इज़ फुल ऑफ ऑ, लाइक वाओ, नहीं जाना चाहिए था यार, दैट काइंड ऑफ एनर्जी। आई डोंट नो, बट हाँ, इसका भी क्लैरिफिकेशन लूँगी। आई डोंट नो किसके लिए ये रीडिंग वैलिड रहेगा, कौन कितने कलेक्टिव्स में से कितने लोग इससे रिजोनेट कर पाओगे, बट आई एम एन्जॉइंग दिस रीडिंग, मुझे अच्छा लग रहा है, बिकॉज दैट इज़ नॉट बिकॉज कि आपके पर्सन तरस रहे हैं आपके लिए या थोड़ा सा ऐसा हो रहा है उनके मन में, बट मोर देन दैट आई एम हैप्पी फॉर यू कि एटलीस्ट आपको यू हैव गॉट बैक योर स्पार्क। जो चीज़ आप लूज़ कर रहे थे, खुद को जो खो रहे थे, वो आप फिर से खुद को पा रहे हो, खुद को पा लिए हो शायद। सो या, इट मेक्स मी हैप्पी। क्लैरिफाई बिलवड विजडम, हाई प्रिस्टेस, मैचेस, क्या हो रहा है यार,
क्या क्या कार्ड्स आ रहे हैं। सी बिलवड विजडम, हाई प्रिस्टेस। हाई प्रिस्टेस से ज़्यादा वाइज कौन है एक टैरो डेक में? हेरोफेंट भी नहीं, हेरोफेंट भी कान का कच्चा होता है। हाई प्रिस्टेस इज़ द वाइज वन। डजेंट मैटर आपका जेंडर क्या है, बट जिस तरह आप अभी ऑल्सो अभी ना आपका ऑरा बहुत मिस्टीरियस हो गया है। मे बी आपका केतु एक्टिवेटेड हुआ है, यू आर स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहे हो, या जो भी आपका इंट्यूशन बढ़ रहा है, योर डेप्थ इज इंक्रीजिंग। शायद कुछ हिडन टैलेंट्स आपका बाहर आया है जिसको लेके आप अभी यू आर प्लेइंग ऑन विद दोज हिडन टैलेंट्स। अभी जो शायद कुछ ऐसी चीज़ जो कुछ नया कर रहे हो, जो चीज़ इतने दिनों तक शायद आपके पर्सन के जी हजूरी करते हुए या बाकी प्रेशर में आके आप वो एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे हैं। यू आर एक्सप्लोरिंग दैट साइड ऑफ योर्स, मे बी सम हीलर एनर्जी एक्टिवेटेड, जो भी है। और अभी ना आप गेट कीपर का काम कर रहे हो। यू आर सिटिंग देयर, लाइक आपको देख के लग रहा है कि अभी टोल ऑफिसर बैठे हैं, बिना टोल टैक्स दिए कोई इधर उधर नहीं जा पाएगा, और वो टोल टैक्स होगा सच्चाई। आपके मन में क्या चल रहा है आपके पर्सन भाप नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं। आप मिस्टीरियस बन रहे हो, यू आर कीपिंग सीक्रेट्स। पहले ना वो हर बर करके सब बोल देते थे, सब कुछ बोल देते थे, शायद सोशल मीडिया पे बड़े बड़े पोस्ट करते थे अबाउट योर पर्सन, ये वो। अभी ना आपका चिल्ला मिल्ली बंद हो गया है। अभी आप बहुत खामोश हो गए हो, बहुत टोन डाउन किए हो, और आपके पर्सन इज़ लाइक वाह चल क्या रहा है दिस। जिस तरह से अभी आप हैंडल कर रहे हो ना, यू आर बिकमिंग वेरी टेम्पटिंग फॉर योर पर्सन, बिकॉज देयर इज़ अ फायरी बैलेंस। सी आपके और आपके पर्सन का क्या है ना, इट्स लाइक मे बी आप दोनों में से कोई फायर एनर्जी के हो सकते, फायर साइन के हो सकते हैं, बट जितना पैशन दोनों में है, इट्स अ स्पार्कलिंग केमिस्ट्री, इट्स एन एक्सप्लोसिव केमिस्ट्री। स्पार्क भी नहीं, पूरा एक्सप्लोशन। दम लगा के प्यार करो, दम लगा के झगड़ा करो, दैट काइंड ऑफ एनर्जी। इट्स लाइक अ वेरी फायरी एनर्जी एंड वेरी बैलेंस्ड। एक दूसरे के टक्कर के हो, झगड़ा भी टक्कर का देते हो एक दूसरे को, पैशन भी, प्यार भी टक्कर का ही करते हो। इट्स नॉट कोई किसी पे कोई एहसान नहीं कर रहा है। अ लिटिल वाइल्ड काइंड ऑफ लव, वेरी पैशनेट। अभी ना आपके योर पर्सन इज़ मिसिंग दोज थिंग्स। उनको वो बैलेंस फिर से चाहिए। वो झगड़ा भी तगड़ा करना है और प्यार भी तगड़ा करना है, बट उसके पहले उसको अभी लग रहा है जो जिस चीज़ से जिस वजह से ये टर्मोइल स्टार्ट हुआ था, चीज़ें ख़राब हुई थी, वो चीज़ को उसको स्टेबलाइज करना होगा, बट शांति से। पर अभी ना आपके पर्सन का दिमाग अभी पूरी तरह से शांत हुआ है, और आपका दिमाग आपके पर्सन पर नहीं पा रहे हैं, तो वो भी नहीं जानते हैं ये खामोशी तूफ़ान की पहले वाली खामोशी है या तूफ़ान की बाद की खामोशी है। इस खामोशी के पीछे क्या कोई प्लानिंग प्लॉटिंग चल रहा है, या ऐसे ही आप गिव अप कर दिए हो, समझ में उसको नहीं आ रहा है। बट हाँ, उसको मन में उसकी इच्छा जाग रही है, फिर से आपको चखने की इच्छा तो जग रही है, फिज़िकली, इमोशनली एंड इवन अदरवाइज। सो यस, आपके पर्सन आपके बारे में सोच तो रहे हैं, एनर्जी फुल आप पर ही कंसंट्रेटेड है। वो जानते हैं कि जो भी झमेला हुआ है इसका सल्यूशन शांतिपूर्वक ही करना पड़ेगा, अदरवाइज़ और मेसअप हो जाने के चांसेस है। और इस वक्त वो रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, समझ नहीं पा रहे कि उनको कैसे अभी वो उसके लिए तैयार है भी या नहीं। क्लैरिफाई फायरी बैलेंस, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, फाइटिंग ओन इमोशंस, गोइंग अगेंस्ट द विंड। इसका ये देखो, स्वॉर्ड तो लिए बैठा है, पर आँख देखो कैसे। फाइट दिखा तो रहे कि अभी भी फाइट करने का मन तो है, पर मन नहीं भी है, लाइक खोया खोया सा, स्वॉर्ड की एनर्जी। आपके पर्सन भी तकलीफ़ में तो है, और कंपैटिबल कार्ड्स आ रहे हैं, अच्छे क्लैरिफिकेशंस आ रहे हैं।
नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स अगेन, बार बार नाइट का कार्ड आ रहा है, तो किसी के गाइड बिना किसी के परमिशन के, आई थिंक इट वर्क्स बोथ वेज। आप भी शायद स्ट्रिक्ट बन गए हो, आपकी तरफ से भी ग्रीन सिग्नल नहीं मिल रहे हैं, या फिर थर्ड पार्टी उनको जाने की इजाज़त नहीं दे रहा है, रिलीज़ नहीं कर रहे हैं। अगर डिवोर्स चल रहा है, आई एम जस्ट ऐसे ही बोल रही हूँ, डिवोर्स चल रहा है, डिवोर्स देने के लिए तैयार नहीं, शायद ऐसे कुछ कंडीशंस रखे हैं जो आपके पर्सन के लिए मानना बहुत मुश्किल हो रहा है, व्हाटएवर। और यहाँ मैं देख पा रही हूँ नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स जो है, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स इज स्टैंड्स फॉर गोइंग अगेंस्ट द विंड, फाइटिंग योर इमोशंस। सो योर पर्सन इज फाइटिंग हिज और हर इमोशंस। मन तो बहुत कर रहा है फिर से आपको अप्रोच करने का एंड ऑल दैट, बट वो जानते हैं अभी भी वो दुखी है, अभी भी गुस्सा है। हाँ ठीक है, वो थोड़ा सा सॉफन अप हो गया है, पर अभी भी कोई तो बिटरनेस, कोई तो रिजेंटमेंट है। जब तक वो पूरी तरह से ख़त्म नहीं हो जाता है, वो उनको ये डर है कि अप्रोच तो शांति से कर लेंगे, पर फिर से अगर वो ट्रिगर्ड फील करते हैं आपके द्वारा, फिर से वो अपना आपा खो देते हैं और फिर से और चीज़ें बिगड़ जाती है, तो वो उनके लिए थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाएगा। इट विल बी अ लिटिल डिफ़िकल्ट फॉर हिम टू हैंडल देम। थर्ड कार्ड इज़ टिकिंग क्लॉक। टाइम देना चाहते हैं, wants to let things unfold naturally. somehow or the other आपके पर्सन को ये यकीन है कि चीज़ें सॉल्व होंगी, सॉर्ट आउट होंगी आप दोनों के बीच, पर अभी उनको उसको फोर्स नहीं करना है नेचुरली, क्योंकि आपके पर्सन को अभी लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन आपकी जो एनर्जी पिक कर रहे हैं वहाँ ना उनको उतना प्यार का इंटेंसिटी पिक नहीं हो रहा है। तो आपके पर्सन को लग रहा है कि थोड़ा सा टाइम पर छोड़ देना चाहिए, इतना कुछ हो गया है, आपके मन में भी शायद उनके लिए प्यार कम हो गया है, आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है। तो फिर से वो प्यार जागे, इसके लिए थोड़ा सा और सेपरेशन मोड पे रहे तो बेटर है, क्योंकि तभी शायद फिर से इमोशंस को ग्रो करने का, नेचुरली ग्रो करने का मौका मिलेगा। क्लैरिफाई टिकिंग क्लॉक। एस ऑफ कॉइन्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, कमिटमेंट का कार्ड, न्यू बिगिनिंग का कार्ड, बट सैटर्न एनर्जी। एस ऑफ पेंटिकल्स इज सैटर्न एनर्जी। आई डोंट नो दोनों में से सैटर्न का इशू किसका चल रहा है, बट सैटर्न एनर्जी इज़ दैट ऑफ डिले। सी प्रोक्रेस्टिनेशन का, डिले का। अच्छा क्लैरिफिकेशन आ रहा है, थैंक यू। कार्ड्स स्पीक, अगर सही से एक्टिवेट किया जाए तो। एनीवे, सो यस, डिले की एनर्जी है। योर पर्सन इज़ नॉट इन अ हरी, क्योंकि वो जानते हैं वो जल्दबाजी करेंगे तो फिर से रायता फैला देंगे। सो ही और शी वांट्स टू टेक हिज और हर ओन टाइम, बट शुरुआत तो करनी है। सी, दिस इज़ अ रोज़, दिस इज़ एक्चुअली अ पीकॉक। हाँ, और यहाँ एक रोज़ है और ये पीकॉक का ये जो मोर पंख एंड ऑल दैट, सो रिवाइविंग द कनेक्शन। रिवाइविंग, रोज़ सिम्बलाइजेस लव, बट अभी ये पीकॉक का जो आँख है ना, ये बंद है, नॉट येट वोकन अप। सो अभी ये रेस्टिंग मोड पे है। ये प्यार अभी भी है, कहीं नहीं गया है। एस ऑफ पेंटिकल्स, आपके पर्सन एक न्यू अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं और वो जानते हैं वो अपॉर्चुनिटी आएगा, वो पोर्टल खुलेगी इसके लिए। लेट होगा, बट देयर विल बी डिवाइन इंटरवेंशन। समहाउ और दी अदर आपके पर्सन इस वक्त बहुत कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं कि उनको एक मौका और डिवाइन देंगे चीज़ों को सही करने के लिए। बट योर पर्सन इज़ नॉट इन अ हरी। न्यू बिगिनिंग वो चाहते हैं, जहाँ प्रॉपर कमिटमेंट वो भी आपको दे पाए, बट उसके लिए वो जानते हैं कि इस वक्त डेडलाइन ना आप तैयार करोगे ना वो तैयार करेंगे, डिवाइन डिसाइड करेंगे कब होना है। तो योर पर्सन इज़ इन अ वेटिंग मोड, देखना चाहते हैं कि क्या होता है। बट हाँ, ये कनेक्शन अभी भी है। इट्स डीपर वाटर्स इज़ द नेक्स्ट कार्ड। सो दैट इज़ राइट नाउ योर पर्सन इज़, वो डूब रहे हैं अभी। उनका जो कंडीशन है ना,
सांस नहीं ले पा रहे. It's getting very claustrophobic for your person. Emotions overwhelmed. The situation is getting very emotionally overwhelming for your person. इतना इमोशन आपके पर्सन हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि फाइटिंग करना पड़ रहा है ना आपके लिए. जो जो फील कर रहे हैं वो दिखा नहीं सकते, उसको छुपाना पड़ रहा है. छुपाना भी, दबाना भी उनके लिए बहुत प्रॉब्लमैटिक हो रहा है. सबके साथ नाटक करना, थर्ड पार्टी को दिखाना कि आपको भूल गए हैं और उसको प्यार करते हैं, आपको दिखाना कि आपको भूल गए हैं, थर्ड पार्टी को प्यार करते हैं. और अपना इमोशंस जहाँ वो सिर्फ़ और सिर्फ अभी आप ही के ऊपर फोकस्ड है, वेट कर रहे हैं डिवाइन इंटरवेंशन का. आई थिंक आपके पर्सन थोड़ा स्पिरिचुअल भी हो रहे हैं. सो दिस वो होता है ना कि डीप वाटर्स में अगर सर ऐसे डुबा के रखा जाए तो इट्स लाइक, आई डोंट नो आपके पर्सन का एस्थमा या साइनस या ऐसी कोई ब्रीदिंग इश्यूज़, लंग कंजेशन, कोई कोल्ड एलर्जी वाला कुछ, या स्लीपलेसनेस लाइक स्लीप एपनिया, ऐसी कुछ ब्रीदिंग रिलेटेड इशू है कि नहीं. अगर है तो इट विल बी अ डबल कन्फर्मेशन. बट हाँ, मेन प्रॉब्लम आपके पर्सन का राइट नाउ इज़ कि ही और शी इज़ नॉट बीइंग एबल टू स्टेप आउट ऑफ हिज और हर कंफर्ट जोन, जिसके वजह से इतने सारे इमोशंस का रायता फैला के बैठे हैं. वो ये कॉकटेल बना के बैठे हैं. कुछ भी सही नहीं हो रहा है, क्योंकि वो अपने कंफर्ट जोन से निकलना उनके लिए बहुत टफ हो रहा है. वो इट्स नॉट अभी अगर ये कार्ड मैं देखूँ तो नाइट ऑफ जो नाइट्स का कार्ड आया था, तो जिसका ऑर्डर का इंतज़ार है वो शायद वो खुद का ही ऑर्डर का इंतज़ार है, क्योंकि वो खुद नहीं छूट पा रहे, वो उनका कंफर्ट जोन उससे छूट नहीं रहा है. एडिक्टेड टू हिज और हर कंफर्ट जोन. ये आपके साथ जो नई शुरुआत करनी है, इमोशन तो भर भर के है, मोर ऑफ अ किंग ऑफ कप्स एनर्जी. इमोशंस तो भर भर के, पर एक्शन नहीं ले पा रहे क्योंकि अपना कंफर्ट जोन नहीं छोड़ना है. क्लैरिफाई डीपर वाटर्स. इतने सारे कार्ड्स नहीं. क्लैरिफाई डीपर वाटर्स. डेथ. ओ माय गॉड. अभी डीपर वाटर की बात कर रहे थे ना, जैसे डूब जाना, मर जाना, डेथ. आपके पर्सन में एक ट्रांसफॉर्मेशन आ तो रही है. आई डोंट नो, इसी साल, आई मीन जिस साल आप देखो उस साल के सेकंड हाफ में, रादर ऑलमोस्ट एंड में किसी कोई ये रिश्ते में एक ट्रांसफॉर्मेशन आएगी. some illness, some mortality will change the course of this relationship. क्योंकि देखो यहाँ देखो, फिर से यहाँ भी मोर पंख है. इट्स अ स्केलेटन, बट यहाँ दो सर बना हुआ है और यहाँ एक रिबन है. एज इफ़ ये दो सर को फिर से जोड़ने की, फिर से एक रिबर्थ करने की कोशिश की जा रही है. इट्स लाइक सम काइंड ऑफ ईगो डेथ भी हुआ है. वॉट एवर द सिचुएशन इज़, इतना जान लो कि अभी आपके पर्सन शायद यही फील कर रहे हैं, करंट एनर्जी उनके यही है कि इट्स एंडिंग, आई हैव फेल्ड, बिकॉज इट्स सो इमोशनली ओवरवेलमिंग ना. इतने सारे इमोशंस उससे हैंडल नहीं हो पा रहा है, तो उनको लग रहा है कि ये जो चेंज की उनको भी, सी अगेन मैंने क्या कहा कि कंफर्ट जोन से निकल नहीं पा रहे हैं. एंड डेथ कार्ड क्या है? चेंज इज़ रिक्वायर्ड. यू विल ट्रांसफॉर्म ओनली इफ़ यू चेंज. सो येस, योर पर्सन रियलाइजेस, सो इट इज़ ऑल्सो कन्फर्मेशन, योर पर्सन रियलाइजेस कि उनको ही कुछ करना होगा. ये सब ऑफकोर्स द यूनिवर्स विल ओपन द पोर्टल, पर उस पोर्टल के माध्यम से आप ही को वो हाई प्रिस्टेस को फेस करना होगा. बिना टोल ऑफिसर को फेस किए वो कहीं एंट्री नहीं मार पाएंगे. बट किसी चीज़ को लेके वो अभी भी रिजिड हो रहे हैं. एंड कंफर्ट जोन को लेके, कंफर्ट जोन उससे छूट नहीं रहा है. वो बट गुड थिंग इज़ कि वो रियलाइज़ कर रहे हैं कि यहाँ ही उनको चेंज की ज़रूरत है. एक बार वो ठान ले तो सब कुछ सही हो जाएगा. सही करना भी चाहते हैं, क्योंकि इट्स लाइक वो भी फील करते हैं कि बिना आपके इट्स लाइक कटा हुआ सर लेके वो घूम रहे हैं. एक जगह आप कटे हुए पड़े हो, एक जगह आप वो पड़े हैं. इट्स नॉट दैट कि इस रिलेशनशिप के ख़त्म होने पे या ख़राब होने पे सिर्फ आप ही पेन में हो, आपके पर्सन भी पेन में है. सो मे बी इस साल, जिस साल भी आप देखोगे, उस साल के अंत तक, स्पेशली एंडिंग मंथ्स, 4 मंथ्स, लास्ट 4 मंथ्स में हो सकता है कि, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है,
हो सकता है आपके रिलेशनशिप में एक टर्निंग पॉइंट आए। ऑफ कोर्स अगर आपके पर्सन, ये डिपेंड करेगा, आई थिंक बाय एंड ऑफ दिस ईयर आप फुल एंड फाइनल जान जाओगे, आपको आइडिया लग जाएगा कि ये रिलेशनशिप का एक्चुअल में कुछ चांस है या नहीं। अभी तक तो है, आपके पर्सन का ट्रांसफॉर्मेशन भी हो रहा है, इरादा भी है, बट एक मौत या फिर एक बहुत बड़ी बीमारी, किसकी मैं नहीं जानती, वो इस रिलेशनशिप का टर्निंग पॉइंट होने वाला है। ईदर इट विल रीस्टार्ट, either it will end forever. The last card is love potion. अभी तो पूरे आपके पर्सन हार्ट ओपन करके बैठे हैं आपके लिए, आप डे ड्रीम कर रहे हैं। इट्स लाइक आपका प्यार ना उसके लिए अभी एक नशा की तरह हो गया है, प्यार का जाम आपके नाम है, so whatever, so it's like your love has becoming like a potion, like इतने आपके पर्सन के लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है, बट इन सब डिफ़िकल्टीज़ में अगर एक चीज़ उनको खुश कर रहे हैं, हैप्पी रख रहे हैं, वो है आपका ख्याल। सो योर लव इज़ लाइक अ नेक्टर टू योर पर्सन राइट नाउ। करंट एनर्जी आपके प्यार में गुरगुर गोते खाए झटपट पार लगा दे काइंड ऑफ एनर्जी। अभी भी वो अपना दिल खोल के बैठे हैं कि हाँ अभी भी वो आपके वो अपने प्यार, आपके प्यार को ना वो अपने दिल में, अपने दिमाग में, अपने जिस्म में भी लिटरली फील कर सकते हैं। सो मोस्ट ऑफ द टाइम डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, क्योंकि आपको रीच आउट नहीं कर सकते, तो योर पर्सन करेंटली इज़ डे ड्रीमिंग अ लॉट अबाउट यू, मे बी ड्रीमिंग ऑल्सो अबाउट यू। अगर आप रिसेंटली अपने पर्सन को ड्रीम्स में देखे हो तो मे बी दैट विल बी अ डबल कन्फर्मेशन। क्लैरिफाई लव पोर्शन। Ten of coins, Ten of Pentacles. ये योर पर्सन वॉन्ट्स टू ग्रो ओल्ड विथ यू, दैट्स फॉर श्योर। आई डोंट नो आपके और आपके पर्सन में एज का कोई डिफरेंस है या कल्चर का कोई डिफरेंस, लॉन्ग डिस्टेंस, वट एवर द सिचुएशन राइट नाउ इज़। अभी आपके पर्सन का देखो बहुत सारा इशू तो चल रहा है, बहुत सारी जगह आई थिंक फाइनेंशियल इशू भी कुछ चल रहा है, कुछ और कमिटमेंट इशू भी चल रहा है, बट वट एवर द सिचुएशन इज़ राइट नाउ, आई डोंट नो आप लोग मैरिड हो या नहीं, वट एवर डजेंट मैटर, बट राइट नाउ योर पर्सन वॉन्ट्स टू ग्रो ओल्ड विथ यू, बट छुप छुप के नहीं। वो इस रिलेशनशिप को एक प्रॉपर नाम देना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि एकदम सीना ठोक के सबके सामने एक पब्लिक रिकग्निशन, एक सोशल एक्नॉलेजमेंट, एक लॉन्ग टर्म सक्सेस। एट द सेम टाइम वो अपना इमेज का ख्याल रखना चाहते हैं। इस तरह से इस रिलेशनशिप को वो चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप एकदम फुलफिलिंग हो, उनको अपना परिवार भी ना खोना पड़े, अगर बच्चे हैं तो बच्चे भी इज़्ज़त करे, बच्चे भी बहुत अच्छे सेटल हो जाए, आपके साथ वो आराम से अपना रिटायर्ड लाइफ या लास्ट डेज़ सेलिब्रेट करे, अच्छे से रहे, लॉन्ग टर्म सक्सेस का ही इरादा है। 10 ऑफ पेंटिकल्स इज़ द कार्ड ऑफ कंप्लीशन, कमिटमेंट। सो वो एक हैप्पी एंडिंग तो चाहते हैं आपके साथ, ये एक फुलफिलमेंट तो चाहते हैं। ओवर द टाइम आप ही के साथ वो ज़िंदगी के आखिरी दिन तक रहना तो चाहते हैं। करंट एनर्जी तो उनका यही आया है। अभी जब तक कुछ वो एक्चुअल स्टेप ना ले तब तक डोंट गिव योर सेल्फ एनी काइंड ऑफ फॉल्स होप्स और समथिंग लाइक दैट। कुछ भी अधिक पॉइजन होता है, तो होप इज़ गुड, बट मात्रा से ज़्यादा होप भी जहर का काम करेगा। डोंट गिव योर सेल्फ एनी काइंड ऑफ फॉल्स होप्स। ये आदमी औरत जो भी है, आज के कलेक्टिव के जो कलेक्टिव पर्सन की एनर्जी आया है, ये टॉक्सिक एनर्जी मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। चीज़ें ख़राब हुई है पर चीज़ों को सुधारना चाहते हैं, आपको प्यार करते हैं अभी भी, एंड दैट इज़ जेन्युइन लव। ऐसा नहीं है कि टाइम पास के लिए आए थे या समथिंग लाइक दैट। आपको आपका सम्मान भी करते हैं। हाँ, चीज़ें ख़राब हुई है, हो ही सकता है, ऊपर नीचे आगे पीछे कुछ भी हो सकता है, बट जोड़ने का इरादा रखते हैं। बट इनके खुद के कुछ इनहिबिशंस है, कुछ एंटिसिपेशंस है, जिससे वो अभी तक उभर नहीं पा रहे हैं। तो जब तक वर्ड्स और एक्शंस मैच नहीं करता है तब तक ये एनर्जी का कोई मतलब नहीं। ऑल्सो करंट एनर्जी इज़ प्रोन टू चेंजेस, बट एनीवे अब तक ये पॉजिटिव एनर्जी आया है। आपके पर्सन की एनर्जी से भी ज़्यादा मुझे
जो आपके पर्सन आपके लिए परसीव कर रहे हैं वो मुझे पसंद आया है। यू आर हीलिंग, यू आर शाइनिंग, कीप ग्रोइंग। अच्छा विचार रखिए, कर्म अच्छा रखिए, सब कुछ सही होगा आपके साथ। सब कुछ अगर अभी छोड़ दो, लाइक सब कुछ हमारे हाथ में होता तो क्या बात होती। अगर जिस तरह कलेक्टिव एनर्जी आता उसी तरह हमारे पर्सन भी रिएक्ट करते तो क्या बात होती, बट ऐसा तो नहीं है। गिव योर सेल्फ अ रियलिटी चेक। सही विचार रखिए, सही कर्म कीजिए, आपके साथ सही होगा, बाकी शिव देख लेंगे। शंभो।